ठीक है, ये मैंने टॉपिक आपको पढ़ा दिया था, कहाँ तक हो गया था? हम्म। ये मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। ठीक है। एक बार शॉर्ट सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने ऑडिट कमेटी के बारे में पढ़ा था, जो कॉन्स्टिट्यूट होगी बाय दी इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, कम से कम 3 मेंबर्स होंगे। स्कॉलर कंपनीज में 2 होंगे। चेयरमैन बोर्ड कमेटी का, इसका ऑडिट कमेटी का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, एटलीस्ट 1 मेंबर कम से कम रिलेवेंट फाइनेंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। बोर्ड को पूरे मतलब जो ऑडिट कमेटी स्पेसिफिकली, उसको रिलेवेंट फाइनेंशियल सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटीग्रिटी को मॉनिटर करना। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट के ऊपर एडवाइस करना बोर्ड को कि भाई वो फेयर अकाउंट्स हैं, बैलेंस्ड हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को, फाइनेंशियल कंट्रोल्स को, ये बेसिकली कुछ फंक्शंस थे जो हमने पढ़ लिए थे ना। अच्छा, ये सब चीजें हम लोग कैसे होगी? एनुअल रिपोर्ट डिस्क्राइब करेगी वर्क ऑफ द ऑडिट कमिटी। ठीक है, आपकी, और उसमें ये बातें आएंगी कि हम लोगों का हो गया था। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक बचा था, दिस वाज द डायरेक्टर शुड एक्सप्लेन इन द एनुअल रिपोर्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई एनुअल रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। देखो, एक एनुअल रिपोर्ट बनना अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है, एक रिपोर्ट है, क्योंकि वो रिपोर्ट के थ्रू हम यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि भाई हम लोगों ने मतलब फाइनेंशियल, इवन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट बहुत ब्रॉड चीज है ना, उसमें बहुत सारी चीजें, फिगर्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें आएंगी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, स्पेशली फिगर्स होते हैं। ठीक है, कि भाई आपने सेल कितना किया, परचेज किया कितना किया। लेकिन बहुत सारी चीजें जो फिगर्स में एक्सप्रेस नहीं होती हैं, है ना। बहुत सारी चीजें जो लोग जानना चाहते हैं, तो वो सब चीजें आपकी एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनती हैं, है ना। स्पेशली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्स के लिए इंपॉर्टेंस क्यों इसकी इतनी आया होती है कि भाई, कि हमने बोला कि भाई हम एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम डिस्क्लोजर चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कैसे होगा? तो विद दी हेल्प ऑफ एनुअल रिपोर्ट आप ये चीज कर सकते हो। आप हर वो चीज थ्रू दी एनुअल रिपोर्ट लोगों को बताओगे, पब्लिक में लेकर के आओगे कि हाँ भाई देखो, हम लोग इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है भाई, आई बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट की, हाँ भी ठीक है कि एनुअल रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ द पॉइंट इज कि भाई एनुअल रिपोर्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इटसेल्फ डायरेक्टर्स की होती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको एनुअल रिपोर्ट में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। मतलब एनुअल रिपोर्ट में इटसेल्फ ये बात लिखनी पड़ेगी कि भाई हाँ, ये रिपोर्ट बनाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब पहली चीज, इस बार ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, इसमें 3 चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में 3। एक तो ऑडिट के बारे में, एक रिस्क के बारे में, और एक इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, है ना। 3 चीजों के बारे में, ऑडिट, रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल। अब रिस्क क्या है? देखो, रिस्क एक ऐसी चीज होती है। व्हाट इज रिस्क? ये चीज आप लोगों ने स्कूल में भी अपने 11th 12th की क्लास में बिजनेस के साथ में पढ़ी होगी। फिर बाद में एसीसीए की भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको रिस्क के बारे में पढ़ने को मिलता है ना। व्हाट इज रिस्क? पता है नहीं यार, रिस्क क्या होता है? व्हाट इज रिस्क? नहीं पता? एम आई ऑडिबल नहीं? नहीं, मुझे मैसेज करके बताओ ना, एम आई ऑडिबल और not? ठीक है।